राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 21 मई का दिन क्यों बेहद खास है। 21 मई को क्या दिव्य संयोग बन रहा है। 21 मई को पूजा पाठ और दान करने से क्यों अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन खरीदारी करने से धनतेरस और दीपावली के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। देखिए बंधुओं, हमारे धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्रों में बहुत सारे योगों का वर्णन दिया गया है। उनमें से एक विशेष योग है गुरु पुष्य योग। साल में गुरु पुष्य योग का संयोग बहुत कम बनता है। 3 से 4 बार ही यह दिव्य संयोग हमें प्राप्त होता है। गुरु पुष्य योग को ज्योतिष शास्त्र के सभी प्रमुख योगों में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन होता है तब इसे गुरु पुष्य अमृत योग कहते हैं। इस साल गुरु पुष्य योग 21 मई को बन रहा है। यदि हम बात करें कि 21 मई को गुरु पुष्य योग कब से कब तक रहेगा, तो 21 मई को गुरु पुष्य योग का संयोग सुबह 4:12 से शुरू होगा और गुरु पुष्य योग नक्षत्र का समापन 22 मई को सुबह 2:49 पर होगा। इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि होगी। इसके साथ ही 21 मई को और भी कई दिव्य संयोग बन रहे हैं। इस साल 21 मई को बेहद दुर्लभ संयोग हैं। गुरु पुष्य योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि में गोचर करेगा, जिसकी वजह से गुरु पुष्य योग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बंधुओं, गुरु पुष्य योग का महत्व क्या है। शास्त्रों के मुताबिक, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरु पुष्य योग धर्म के अनुसार ऐसा योग है कि इस योग में पूजा पाठ, दान और मंत्र जप किया जाए तो इसका फल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समान प्राप्त होता है, यानी कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस योग में तंत्र और मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और इस नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु और शनि दोनों इस योग से जुड़े हुए हैं और ये दोनों ही प्रमुख ग्रह हैं। इसके साथ ही इस योग की महिमा इस वजह से भी है क्योंकि पुष्य योग में ही, पुष्य नक्षत्र में ही धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए गुरु पुष्य योग को धन वृद्धि का योग भी बताया जाता है। इस योग में इसीलिए खरीदारी करने का भी विशेष महत्व है। गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से धनतेरस और दीपावली के समान खरीदारी करने का फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो दोनों दृष्टि से, यानी कि धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से गुरु पुष्य योग कलयुग में किसी वरदान से कम नहीं है। और इस बार 21 मई को गुरु पुष्य योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में विराजमान रहेगा, जो इस योग के, इस तारीख के महत्व को और बढ़ा दे रहा है। यदि हम पूजा की बात करें तो पूजा के लिए 21 मई के दिन मुहूर्त है सुबह 5:45 से दोपहर 1:30 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इन मुहूर्त में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि हम खरीदारी के मुहूर्त की बात करें तो 21 मई को आप कुछ ना कुछ अवश्य खरीद करके लाएं, जिससे कि घर में सुख शांति, धन धान्य की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की ही कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। यदि हम खरीदारी के मुहूर्त की बात करें
तो आप 21 मई को सुबह 11:44 से दोपहर 1:25 तक खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप शाम को खरीदारी करना चाहते हैं तो शाम 4:16 से शाम 6:27 तक और शाम 6:27 से शाम 7:46 तक इन मुहूर्त में खरीदारी करते हैं तो बहुत उत्तम होगा। अब बात करते हैं कि गुरु पुष्य योग के दिन किस तरह पूजा करनी है, किन की पूजा करनी है। देखिए, गुरु पुष्य योग के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, सूर्य देव को अर्घ दें, अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पूजन करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन, रोली, चावल से श्रृंगार करें, सुगंधित फूलों की माला पहनाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें, ऋतु फलों का और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। यदि आपके यहाँ श्री यंत्र है तो उसका भी अभिषेक अवश्य कीजिएगा। गुरु मंत्र का जप कीजिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। इस दिन जरूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला अवश्य जप कीजिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। माता लक्ष्मी का एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, श्रीम श्रीयै नमः। ये माता लक्ष्मी का पंचाक्षर मंत्र है, श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र की सुबह या शाम के समय किसी भी समय माला अवश्य जप कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके साथ ही शाम के समय अपने उत्तर पूर्व दिशा में, यानी घर का उत्तर पूर्व दिशा होती है ईशान कोण, जहाँ घर का मंदिर होना चाहिए, उस दिशा में एक घी का दीपक जला करके अवश्य रखें। शाम को घर के मंदिर में आरती अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। इस दिन चने की दाल, पीले कपड़े, पीले फल, हल्दी, केसर इत्यादि का दान करना शुभ होता है। गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाएं। तो इस तरीके से गुरु पुष्य योग के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी धन की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गुरु पुष्य योग बहुत उत्तम माना जाता है। इसमें तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र योग में आप विधि विधान के साथ पूजा करिए। यदि हम विशेष रूप से बात करें तो गुरु पुष्य नक्षत्र योग अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन गृह प्रवेश, कोई नया व्यापार शुरू करना, जनेऊ और मुंडन संस्कार आदि जैसे शुभ काम आप कर सकते हैं। सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ होता है। नया वाहन खरीदना शुभ होता है। पूजा सामग्री की बात करें तो इस दिन आप यह सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो पूजा सामग्री खरीदिए, धर्म ग्रंथ खरीदिए, श्री यंत्र खरीद करके घर लाइए। तो इस तरह की वस्तुओं की खरीदारी करके घर लाते हैं। आप कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, तो घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। गुरु पुष्य योग के दिन सिर्फ एक काम नहीं होता, वो काम है विवाह। गुरु पुष्य योग में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार करने से बचना चाहिए। विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है तो इस दिन आप क्रोध करने से बचें, घर में क्लेश ना करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, लहसुन प्याज और तामसिक भोजन न करें, अपने से बड़ों का अपमान न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन कुछ सावधानियों को रखते हुए आप 21 मई को गुरु पुष्य अमृत योग का लाभ प्राप्त कीजिए। ये किसी वरदान से कम नहीं है। पूजा करेंगे तो उसका 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा। खरीदारी करके लाएंगे तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। गुरु पुष्य योग को धन वर्षा का योग माना जाता है, यानी कि आपने यदि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की उपासना की तो निश्चित ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो बंधुओं, 21 मई किसी वरदान से कम नहीं है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले?
स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।